तो कैसे हो आप लोग? सुबह हो चुकी है मेरी, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई-लिखाई? गवर्नमेंट में ज़रूर बताना। तो सुबह की मेरी शुरुआत सबसे पहले हुई कि मैंने आज अपना 3 घंटे का स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। सुबह का जो रिवीज़न होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद में मैंने सब्ज़ी खानी स्टार्ट करी। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना छत पे आके टहल लिया। उसके बाद में मैंने ये खाया और उसके बाद में अपना जो सेकंड स्लॉट है, उसको मैंने हिंदी का रिवीज़न का स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हिंदी रिवीज़न करने से ये हो जाता है सुबह-सुबह कि आपका जो रिवीज़न तो ख़त्म ही हो गया, मतलब आपने पिछला जो पढ़ा, वो याद हो गया, ठीक है? तो भूलते नहीं हैं। उसके बाद में दूसरा जो हिंदी है, हिंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आरओ का जो पेपर है उसके लिए भी हिंदी ज़रूरी है। और पीसीएस के सी सेट में जो थोड़ी बहुत हिंदी आती है आपका, उससे भी काम चल जाएगा। तो हिंदी ऐसी चीज़ है कि अगर आपने वो कैब जो उसकी है वो रिवाइज़ नहीं करी तो खा जाओगे फिर। तो सबसे अच्छा ये है कि सुबह-सुबह 2 टॉपिक जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं 10 दिन के लिए, तो उसको रिवीज़न कर लेती हूँ 1 घंटे में। उसके बाद में जो करंट पिछले दिन पढ़ी थी उसको याद नहीं करना है। सिर्फ़ मैं रिवीज़न कर रही हूँ कि हाँ, मतलब अगर ऑप्शन आपके आगे 4 आते हैं तो आप एलिमिनेट कर लो कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था और हम कर सकते हैं। क्योंकि करंट याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे कहीं के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, ये समिट हुई, ये सब चीज़ें आपको ठीक-ठीक है कि आप याद कर लोगे। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी, उसके ये होगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, आप अंदाज़ा लगा लोगे। ठीक है? तो आधा घंटा रिवीज़न कर लिया, उसके बाद में टहलने के बाद में थोड़ी देर करंट इस हिसाब से रिवीज़न करने के बाद में थोड़ा टाइम ऐसा था जो फ़ेज़ होता है, मतलब शायद दिन का 1 घंटा या आधा घंटा जो खुद के लिए देना होता है। तो करंट अफ़ेयर्स रिवीज़न करने के बाद में मैंने फिर थोड़ी देर अपनी डायरी लिखी, जो शायद बहुत दिन के बाद उठाई थी। उसका वीडियो अभी एडिट नहीं हुआ है, तो उसको थोड़े दिन के बाद डालूँगी जब टाइम मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे पढ़ाई और इन सब चीज़ों के अलावा टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो वो बचा हुआ है पेंडिंग में। तो उसके बाद में घर के काम-धाम किए थोड़े बहुत। डायरी लिखने के बाद में, डायरी लिखने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप शायद किसी से कह नहीं पाते हैं, वो भी चीज़ें होंगी। एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा, लाइफ़ का स्ट्रेस होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किसी से शेयर करना नहीं चाहते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा है नहीं जिससे आप शेयर करो। तो उन चीज़ों को लिखने के बाद में ऐसा होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें नाचती नहीं रहती हैं, आपका पढ़ाई में दिमाग चलता है, मतलब दिमाग एकदम खाली हो जाता है। जैसे फ़ोन को एकदम रीसेट करना पड़ता है और रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसी तरीके से लाइफ़ है। उसको आप जितना दिमाग से निकाल के शायद पन्ने पे डालते हो या किसी और को बताते हो, तो हल्की होती हैं चीज़ें। तो इसको ट्राई किया, उसके बाद में इसमें आधा 1 घंटा चला गया। उसके बाद में घर के काम थे और नहाना और ये सारी चीज़ें करने के बाद में 11 बजे एकदम फ्री हो गए थे, 11 साढ़े 11 बजे। तो उसके बाद में नहाने-धोने के बाद में इलेक्ट्रॉल पिया, थोड़ा एनर्जी आ गई। उसके बाद में अपना घटना चक्र की ज्योग्राफ़ी जो रिवीज़न करने वाली थी, वो मैंने थोड़ी देर पढ़ी थी, ऑलमोस्ट आधा घंटा। उसके बाद में, जैसा सबके घर में होता है, गेस्ट आ गए, तो गेस्ट आ गए तो भाई अब चाय बननी है। चाय तो हम भारतीयों का एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है, तो भाई चाय बनी। चाय बनने के बाद में, चाय बन रही है तो बैठ के गप्पे लड़ानी है। फिर थोड़ी बहुत बातें हुई, जिसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वो मुझे करना नहीं चाहिए था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा टाइम ऐसे हुआ, उसके बाद में खाना-वाना खाया गया जब वो लोग चले गए। उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करनी थी तो वो करी, चाय-वाय बनी। चाय की एक क्लिप अभी आ रही है, बता पहले दिया। उसके बाद में ये नए कप निकाले थे, तो नए कप का डिज़ाइन सुंदर लग रहा है ना, मैंगो बना हुआ है। जिसको आम नहीं बनाना आता है वो कॉपी पे रख के इससे आम बना सकता है। एक फ़ायदा इसका ये हो गया। तो उसके बाद में फिर अपना फ्री होने का टाइम हुआ था ऑलमोस्ट 4 बजे। 4 बजे जब मैं फ्री हुई, उसके बाद में मैंने एक साथ 2 घंटे का स्लॉट दिया, जिसमें 2 घंटे में सबसे पहले एनवायरनमेंट ख़त्म कर ली, जो एनवायरनमेंट थोड़ी बहुत टारगेट के हिसाब से जो बची हुई थी। और उसके बाद में करंट जो आधा घंटा सुबह मैंने रिवीज़न कर लिया था, उसके बाद में आज जो नया पढ़ना था वो करंट अफ़ेयर्स पढ़ ली थी। आज चीज़ें सुबह इस वज़ह से सही कर ली थी क्योंकि रात में मुझे पता था कि टाइम नहीं मिलना है और आज की रात भी ख़राब होनी है। क्योंकि आज सुबह रात में जो है काम ऐसे चलेगा कि रात में जगना है, मतलब काम थोड़ा कम है, लेकिन हाँ, जगना ही जगना है। तो फिर इस हिसाब से आज मेरे हो गए हैं, अभी ऑलमोस्ट बजा हुआ है 6, 6 बजे मेरे 7 घंटे की स्टडी हो गई थी। 7 घंटे में आप अगर लेके भी चलोगे कि शायद हो सकता है मैं थोड़ी बहुत टाइमिंग शायद सही नहीं चलाती हूँ, मान के चलती हूँ कि, तो फिर मेरे 7 के हिसाब से 6 घंटे मेरे प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मतलब आप दे रहे हो इस तरीके से। हाँ, किसी-किसी के लिए होगा क्या वो टारगेट लेके चलता है, लेकिन अभी मेरा जो फ़ेज़ है कि मुझे टारगेट नहीं, मुझे अपने एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। बात ऐसी है क्योंकि टारगेट तब लेके चलते हैं जब आप इतने प्रोडक्टिव हो जाओ कि आपको कोई उठा रहा है फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि हमको नहीं उठना है। आप उस टाइम पे टारगेट लेते हो, ठीक है? इस टाइम जो मेरा टाइम चल रहा है उसमें मुझे एक-एक मिनट पहले काउंट करना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। पहले मुझे यही आदत डालनी है कि इतने टाइम तक बैठना, कैसे इंसान बैठता है कि 6 घंटे 7 घंटे टेबल चेयर पे बैठना,
बहुत बड़ी बात है, शायद पीठ दर्द होने लगती है। वो एहसास तब होता है जब आप बैठोगे तब। कहने के लिए सिर्फ़ इतना होता है कि बैठ के सिर्फ़ पढ़ना ही है। बैठ के पढ़ना शायद और किसी से ज़्यादा टफ़ हो जाता है कभी-कभी। तो उसके बाद में जब 6 बज गया था तो खाने की थोड़ी बहुत तैयारी होने लगी जो घर में खाना बनना था। उसके बाद में आज मेरा भाई जा रहा है घूमने रामेश्वरम, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, खाना-वाना बनाना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी पैकिंग करनी थी। क्योंकि भाई लोगों का ये चलता है ना कि सारी चीज़ें लास्ट में आ जाने लगती हैं। तो फिर आज खाने में उसके लिए बनाई थी मम्मी ने पूड़ियाँ, और बाकी चीज़ें जो भी रखी जाती हैं वो सारी चीज़ें रखी गईं। तो बताना साउथ इंडिया में कितना टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे, कमेंट करके। उसके बाद में मम्मी बना रही थी ये मसाले वाली पूड़ी। तो ये बन के तैयार हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी बनी थी जो अभी भी रखी हुई हैं, और मम्मी ने उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और फिर ये नमकीन बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सब रखी, मिठाई विठाई रख दी थोड़ी बहुत। और फिर रात में बना था दाल चावल, और इसको खाने के बाद सो गई। ऑलमोस्ट 1 बज गया था सोते सोते। तो अब कल उठेंगे देर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।